जैसा मुझे मैं जानता हूँ वैसा मुझे सर्वज्ञ भी नहीं जानते। महाराज जी, सर्वज्ञ शब्द का अर्थ तो ये है सर्वज्ञ, जो सबको जाने। पूरे ब्रह्मांड में सुई की नोक बराबर पदार्थ भी ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय ना बने। चाहे वो चेतन पदार्थ हो, चाहे वो अचेतन पदार्थ हो, उन्हीं का नाम सर्वज्ञ है। तो जो सबको जानते हैं आपको नहीं जाने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा है जैसा मुझे मैं जानता हूं वैसा मुझे सर्वज्ञ भी नहीं जानते। मैं तो ये कह रहा हूं कि सर्वज्ञ मुझे जानते तो हैं, लेकिन जैसा मुझे मैं जानता हूं वैसा नहीं जानते। तो फिर कैसा जानते हैं? जैसे आप अपने आप को जानते कि नहीं? जानते हैं। और आप मुझे जानते कि नहीं? जानते हैं। लेकिन आप अपने आप को जैसा जानते हो वैसा मुझे नहीं जानते। क्यों? आप अपने आप को, जो आप अपना संवेदन कर रहे हैं, थोड़ा सा कठिन है लेकिन मजा आएगा। आप जो अपना एहसास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, आंख बंद करके भी आपको अपना अनुभवन हो रहा है। संवेदनात्मक आप मुझे नहीं जानते। आप मुझे ज्ञानात्मक तो जानते हैं कि महाराज जी हाँ आप हैं, ये आपको मेरा ज्ञान है। आप स्वयं को जो अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, जो आपको अपना आभास हो रहा है, वैसा आप दूसरे को नहीं जानते। तो आप ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं, सर्वज्ञ केवल ज्ञान से ये बात जान रहे हैं। जो आप मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं वो बात सर्वज्ञ केवल ज्ञान से जान रहे हैं। लेकिन अंतर वही है कि वो आपको जान तो रहे हैं लेकिन संवेदनात्मक नहीं जान रहे। ये मेरी एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में एक अपनी अद्भुत वस्तु है कि भगवान भी मुझे मेरे जैसा, मैं मेरे को जैसा अनुभव कर रहा हूं संवेदनात्मक, वैसा भगवान भी मेरा अनुभव नहीं कर सकते। ये मेरी क्वालिटी है। मेरी मतलब महाराज जी आपकी क्वालिटी, मेरी नहीं। ये क्वालिटी आप सब में है। ये आप में, अपने आप में हटके जो चीज है वो ये कहीं नहीं। भगवान भी चाहें तो आपको संवेदनात्मक नहीं जान सकते। मैं जो कह रहा हूं आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। होंगे तीर्थंकर, होंगे सर्वज्ञ, होंगे अरहंत, होंगे सिद्ध परमेष्ठी, वे मुझे जान तो सकते, अपने ज्ञान का विषय तो बना सकते हैं, लेकिन संवेदनात्मक नहीं बना सकते। मैं जो अपने आप को अनुभव करूंगा वो मुझे पर चतुष्टय रूप तो जान पाएंगे लेकिन स्वचतुष्टय रूप नहीं जान पाएंगे। स्वचतुष्टय का मतलब होता है स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। पर चतुष्टय का मतलब होता है पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। तो मैं स्वयं को स्वचतुष्टय रूप जान रहा हूं, आपको पर चतुष्टय रूप जान रहा हूं। ऐसा ही भगवान मुझे पर चतुष्टय रूप तो जान रहा है लेकिन स्वचतुष्टय रूप नहीं जान रहा। ये मुझ में मेरी एक विशेषता है, क्वालिटी है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन सरल सरल सुनते सुनते महीना भर होने को है। थोड़ा सा कठिन तो करना पड़ेगा, तभी तो आप लोगों के मन में यदि किसी को समझ में नहीं आ रही होगी तो वो जाके महाराज जी के पास पूछेगा तो लगेगा हाँ कि लोग यहाँ सुन रहे हैं। कब तक बूंदी नमकीन मिलता रहेगा? अब तो थोड़ा डिश बदलनी पड़ेगी, है ना? ऐसा ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि हम अपने आप को जैसा अनुभव करते हैं, भगवान में भी वो ताकत नहीं कि हमें हमारे जैसा अनुभव कर लें। ये हमारी एक विशेषता है, इसको याद रखना। यही भगवत्ता आपकी है, यही आपको एक दिन भगवान बनाएगी, तब वो अनुभव में आएगा। ठीक। एक बालक ने आकर मुझसे पूछा, बालक छतरपुर का ही था, आकर मुझसे पूछता है
था तो बालक, लेकिन प्रश्न बूढ़ों से भी जोरदार किया। आकर मुझसे पूछता है, महाराज जी आचार्य के बिना आप यहाँ आए हैं पहली बार, आपको कैसा लग रहा है? उसने तो मेरी दुखती नस पकड़ ली, दुखती नस पर हाथ रख दिया। बालक ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन प्रश्न उसका बहुत बड़ा था, उसने अंदर से हिला दिया। उस समय मैं कुछ नहीं बोल पाया, थोड़ा सा, जिसको आप लोग अपनी भाषा में भावुक बोलते हैं। हमने सोचा इस बात का उत्तर सभा में देंगे सबको, क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। विदिशा में दीक्षा हुई, उसके लगभग 7 वर्ष तक हम गुरुजी के निकट रहे, और विशेष निकट रहे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं माँ का स्नेह उन्हें औरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मिला करता है। तो मिला। कुंडलपुर में सभी लोग इकट्ठे हुए और अचानक गुरुजी ने, हम लोग जितने थे लगभग नेमावर में 50 थे, एक भी नहीं बचा, एक आध को छोड़ के, एक एक करके उन्हें सबको, अपने जितने निकट थे सबको दूर कर दिया। 2-3 लोगों की उम्मीद पूरी थी सबको, उनको भी थी और सारे महाराजों की थी। ये तो कहीं जाएंगे नहीं, 2-3 थे। किस्मत से उनमें, उन 2-3-4 किस्मत वालों में मेरा नाम भी था, लेकिन हम सब चले गए। अब उसने यहाँ आके मुझसे पूछा कि पहली बार आपको गुरुजी ने बाहर किया है। वहाँ से पहली बार ही मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरा पहला कोई नगर है जहाँ मैं गुरुजी के रहत आया हूँ। तो पूछा, महाराज जी आपको कैसा लग रहा है? तो भैया आपने दुखती नस पकड़ ली, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक बालक को उसकी माँ मेले में ले गई। मेला छोटा था, बालक 10-5 कदम आगे फुदकता, आगे जाता, वापस फिर माँ के पास आ जाता, 2-4 कदम पीछे जाता, और फिर थोड़ा सा कभी रूठता। माँ वो क्या, वो मिठाई, माँ ने मिठाई दिला दी। फिर थोड़ा 10 कदम आगे बढ़ा, फिर आगे गया, 2-4 कदम फिर थोड़ा सा फुदका, और फिर वो क्या, झुनझुना, वो दिला दिया। फिर थोड़ा फुदकता हुआ आगे पीछे होता रहा। पूरे दिन ऐसे ही मेले में घूमा। मेला छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। झूले भी थे, मिठाइयाँ भी थीं, और खिलौने भी थे, और सबसे बड़ा खिलौना तो उसकी माँ थी। उसको बहुत आनंद आ रहा था मेले में। बार बार वह दौड़ लगा के आगे निकल जाता, फिर छुप जाता, फिर वापस आ जाता और चिपक जाता अपनी माँ की गोद से। बहुत आनंद आया उसे मेले में। शाम को जब वो घर लौट के आया, सबको बताया, आज तो मैं मेला गया था, बहुत मजा आया। क्या किया? खूब घूमा, झूले भी झूले, मिठाइयाँ भी खाई, फुल्की भी खाई। फुल्की जरूरी है। तो उस घर में उसके बड़े पिताजी के भी बेटे थे, चाचा वगैरह भी थे, उनके भी बेटे थे, सबको बताया। पास में एक बहुत बड़ा मेला भी था। घर के लोगों ने निर्णय किया इसको बहुत मजा आया है, और छोटा बेटा है तो सब चाहते हैं कि छोटे बच्चों को स्नेह मिले। उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रात में ही प्रोग्राम बना लिया, कल अपन बड़े मेले में चलेंगे, सबको ले चलेंगे। बहुत खुश, रात भर प्रसन्न, अब तो बड़े मेले में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। कौन? वो बेटा। सुबह से जल्दी नहा धो के तैयार हो गया। सुबह जाना था, गाड़ी बाहर खड़ी है, और बच्चे और वो भी, क्योंकि वो सबसे छोटा था, सभी तैयार हो गए जाने के लिए मेले में। और धीरे धीरे सब लोग बैठ गए, और उसको भी गोदी में लिया और बैठा लिया। गाड़ी स्टार्ट की, इतने में वो देखता है माँ तो आज नहीं जा रही मेले में, है ही नहीं। अब उसका मुंह उतर गया, माँ नहीं जा रही। कुछ कहता, तब तक गाड़ी स्टार्ट हुई और उसको गाड़ी में रखा और चले गए। मेले में पहुंचे, देखो छोटू कितना अच्छा मेला है, इतने बड़े बड़े झूले हैं। माँ कहाँ है? माँ तो आई नहीं। अब सभी उसको गोदी में ले रहे। मेला कल से भी बड़ा है, मिठाइयाँ कल से भी ज़्यादा हैं, झूले कल से भी बड़े बड़े हैं,
और कल तो केवल माँ गोदी में लेने के लिए थी, आज तो 5-5 लोग साथ में हैं। फिर किसी एक बार भी उसको नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों? उसको प्रसन्न करने के सब लोग प्रयास कर रहे थे। कोई गोदी में ले तो बेटा चलो हम वो खिलाएंगे, क्या? मुंबई की मिठाई, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? गुड़िया के बाल। लेकिन उसे आज कुछ रुच नहीं रहा था। क्यों? मां नहीं है। खूब प्रयास किया, बड़े झूले में बैठाया, सब लोग, सबका दिमाग केवल उसकी ओर है। क्यों? ये प्रसन्न रहे, इसको कल जैसा मजा आए। खूब झूला झुलाया, फुल्की भी खिलाई, लेकिन आज वो फुल्की में रस नहीं आ रहा था। क्यों? मां नहीं है। पूरा दिन हो गया वो घूमता रहा, सब लोग उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे, फिर गोदी में लेते, सब करते। उसके चक्कर में किसी को मेले में मजा नहीं आया, उसे तो आने का सवाल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आज मां नहीं है। छतरपुर वालों, ऐसे प्रश्न मत पूछा करो। साथ में मां नहीं है, मां की बात ही अलग है। मां की गोद की मिठास अलग है। अब आप लोग, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसके लिए अपना मन बनाने के योग्य स्थिति में आ गए, ऐसा हमें लग रहा है। तो अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछना भैया, क्योंकि मां की बात अलग है। जो मिठास मां की गोदी में होती है वो दुनिया कहीं मिल नहीं सकती। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, जिसके लिए ये माइक मेरे सामने रखा गया है। इसको और थोड़ा खींचते, लेकिन मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि आंखें गीली हो जाएं। 1-2 लोगों की हो रही हैं तो रहने दो, अब इतना ही ठीक है। तो मुझे कैसा लगा, आप लोग कैसा लग रहा है, आप लोग समझ गए होंगे। मेला बहुत बड़ा है, लेकिन मां नहीं है। मिली सजा ने मुझे सजा दिया, ये आज का विषय आपके सामने रख रहा हूं। सजा का मतलब होता है पनिशमेंट, और सजा का मतलब होता है डेकोरेशन। सजा शब्द में श्लेष है। मिली सजा ने मुझे सजा दिया। मिली तो थी सजा, मतलब पनिशमेंट, लेकिन उस पनिशमेंट ने मुझे डेकोरेट कर दिया। ये आपके सामने रख रहा है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि भैया गलती तो हमने बिल्कुल भी की ही नहीं, कोई गलती नहीं, छोटी से छोटी भी गलती नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमें गलत सिद्ध कर दिया जाता है, अपराधी बना दिया जाता है, सजा दी जाती है। लेकिन जो व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को समता से उस समय को निकालकर उस सजा को स्वीकार कर लेता है, तो कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि जिसे मैं सजा समझ रहा था, यदि वो सजा मुझे उस समय नहीं मिली होती तो शायद आज मैं सज नहीं पाता। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे 9 मित्र थे, 9 के 9 मित्र बहुत अच्छे थे। एक मित्र हुनरवान था। हुनरवान बोले तो प्रतिभा संपन्न, क्वालिटी उसके अंदर थी। सब समूहों में ये चीज होती है, चाहे वो आर्थिक जगत हो, राजनीतिक जगत हो, सामाजिक जगत हो, पारिवारिक हो, कि कोई यदि एक व्यक्ति हुनरवान है तो प्रायः 1-2 उस ग्रुप में ऐसे होंगे जो उसके विरोधी होंगे। क्यों विरोध? क्यों है? उसमें क्वालिटी है, इस बात का हमें उससे विरोध है। उन लोगों ने विचार किया कि हम भारत भ्रमण पर चलें। तो वो जो 2-3 ऐसे लोग होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं प्रायः, उन्होंने क्या किया, इसको नहीं ले जाना, ऐसा मन में सोच लिया। उसको नहीं ले जाना। क्यों नहीं ले जाना? यदि वो साथ में जाएगा तो उसमें क्वालिटी है, हर जगह उसका नाम होगा, उसकी चलेगी, हम लोग तो
पीछे रहेंगे। तो एक काम करो, कैसे भी सेटिंग बना के उसका अपन पत्ता काट दो। तो गाड़ी की 8 सीटर और बहाना बना के सेटिंग करके कैसे भी साजिश रच के ऐसी सेटिंग बनाई कि वो ना जा पाए। उसने बहुत प्रयास किया अपनी ओर से कि मैं चलूं, लेकिन प्रयास ऐसे किए जा रहे थे कि वो ना जा पाए। और 3-4 प्रयासों के बाद, क्योंकि एक बात रखी तो उसने उसका जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसा तो ऐसा हो जाएगा। दूसरी रखी तो उसका जवाब दिया, तीसरी रखी तो उसका जवाब दिया। वो समझ गया कि ये लोग मुझे ले जाना, केवल 2-3 थे वो, और ऐसे हर जगह रहते हैं टांग खींचने वाले। उसने सोचा कोई बात नहीं, होनी को यही मंजूर है। फिर वो 8 के 8 चले गए, लेकिन वो नहीं जा पाया। कहां? भारत भ्रमण पर। दुख था उसे कि मेरे सारे मित्र गए हैं, मैं भी जाना चाहता था, लेकिन मेरा ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि मुझे ये लोग नहीं जाने दे, नहीं ले जाए, साथ में नहीं ले गए। वो समझ गया कि ये 2-3 लोग थे, इन्हें मुझसे जलन होती थी और इनकी साजिश का मैं शिकार हुआ, और आखिर मुझे मेरा पत्ता कट गया। वो लोग घूमते घूमते 1 माह हो गया, रोज फोन पे बात होती थी। धीरे धीरे लौटने को थे। 2 या 3 दिन बचे होंगे, खबर आई। पहले तो खबर ये आती थी कि आज हम लोग आगरा में पहुंच गए, ताजमहल देख रहे हैं, तो उसको बड़ा दुख होता था। देखो मैं होता तो मैं भी देखता। फिर खबर आई कि हम लोग और दूसरे स्थान पर पहुंच गए, खजुराहो पहुंच गए। ऐसा ऐसा करते 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 पूरा माह पूरा निकल गया, और जो आने के 1-2 दिन बचे थे कि खबर आई जिस गाड़ी से आ रहे थे वो गाड़ी पुल से नीचे गिर गई और 8 के 8 प्राण पखेरु उड़ गए। अब उस समय वो सोच रहा था कि मुझे सजा मिली है। अब वो क्या सोच रहा है? देखो, यदि मैं गया होता तो आज मैं भी चला गया होता, लेकिन मैं बच गया, होनी को यही मंजूर था। उस समय तो उसको लग रहा है कि मुझे सजा मिल रही है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये सजा तो मुझे सजा के चली गई, मुझे डेकोरेट कर दिया। डेकोरेट मतलब अब तो वो अपना जीवन खुद सजा लेगा ना। प्राण तो बच गए, जान बची तो लाख उपाय। ऐसा हमारे साथ नहीं होता क्या? 20-50 बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जब हमें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है अरे यदि उस समय मुझे ये गलती मुझे ये सजा गलत नहीं समझा गया होता तो आज तो मैं ये जो मुझे सज चुका हूं वो नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना? 2 चीजों को यहां पर याद रखना है। वे 2 चीजें कौन सी हैं? पहली तो ये, जब भी हमारे साथ बुरा हो उस समय हम धैर्य रखें और समता से उसको सहें, समय दें थोड़ा। कुछ समय बाद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 या 6 बार मेरी जीवन में ऐसा हुआ। उस समय लगा कि सरासर गलत हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा, समता रखी, समय दे दिया। 6 महीने बाद लगा यदि उस समय मुझे ये सजा नहीं मिली होती तो आज मैं सज नहीं पाता। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गई एक बात। महाराज जी, दूसरी बात इसी में क्या निकालना है वो ये है, एक कारिका है, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायश्च तादृशः सहायास्तादृशः सन्ति यादृशी भवितव्यता। जैसी भवितव्यता होगी, भवितव्यता बोले तो होनहार, अपन उसको कहते हैं, होनी को यही मंजूर था। जैसी भवितव्यता होगी बुद्धि वैसी हो जाएगी। याद तादृशी जायते बुद्धि, बुद्धि वैसी हो जाएगी जैसी होनहार होगी। व्यवसायश्च तादृशा, बुद्धि का, मन का, 5 इंद्रियों का व्यापार, विषय व्यापार उसी टाइप का हो जाएगा जैसी होनहार होगी। सहायश्च तादृशा, सहाई जो मित्र बंधु हैं, सपोर्टर जिसको हम बोलते हैं, एक प्रकार से सलाह देने वाले सलाहकार, वो भी वैसे मिलेंगे। कैसी? जैसी भवितव्यता होगी। दशरथ ने सोचा कि राम को आज हम राज अभिषेक कर दें,
लेकिन होनी को ये मंजूर, प्रयास किया, एक प्रयास किया, दो प्रयास किए, सबने। भरत भी चाह रहे थे भैया का राज्याभिषेक हो जाए, लक्ष्मण भी यही चाह रहे थे, सीता भी यही चाह रही थी और दशरथ भी यही चाह रहे थे, लेकिन होनी ये नहीं चाह रही थी, भवितव्यता ये नहीं चाह रही थी। हुआ क्या? सजा मिल गई। किसको? राम को सजा मिल गई। क्या सजा मिल गई? वन जाना है, जंगल जाना है। थोड़ी देर बाद दशरथ खुद कहने लगे, जिसने ये साजिश रची थी, किसने? कैकेयी ने। क्यों? मेरे बेटे को राज मिल जाए। कैकेयी ने भी कहा भैया हमसे गलती हो गई, थोड़ी देर बाद, लेकिन तब तक तो काम हो चुका था, वे प्रण कर चुके थे। क्यों? महाराज जी सब कह रहे थे तो मान जाते, लेकिन होनी को तो यही मंजूर था। फिर क्या हुआ? उस समय तो सजा मिली राम को, लेकिन अगर राम को वो सजा उस समय नहीं मिली होती तो क्या आज जो नाम राम का है वो हो पाता? अगर राम जंगल नहीं जाते तो क्या सीता को रावण चुराता? सीता को रावण नहीं चुराता तो रावण प्रतिनारायण था, उसके पास सुदर्शन था। वो नियोग है कि जो सुदर्शन होता है चक्र, वो प्रतिनारायण नारायण के ऊपर छोड़ता है और वो नारायण के हाथ में थम जाता है और उसी से उस प्रतिनारायण का वध होता है। ये नियोग है। तो होनहार ऐसी थी, कोई कुछ नहीं कर पाया और राम वहां गए। आज उनकी जो प्रसिद्धि है वो क्यों है? क्योंकि वो सजा उनने चुपचाप सहन कर ली और चले गए। होनहार ही ऐसी थी। फिर आज जो सीता का नाम है, क्या अगर सीता जंगल नहीं जाती, वन नहीं जाती, तो 14 सतियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यदि कोई है तो सीता। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो सब होना था। प्रसिद्धि क्यों हुई? यदि वन नहीं जाती, रावण उसको नहीं ले जाता, लौट के नहीं आती, उस पर इल्जाम नहीं लगाया जाता, वो अग्नि परीक्षा नहीं देती, तो इतनी प्रसिद्धि होती क्या? सती कौन कहता उसको? सब पति ने अपने अपने घरों में रहती हैं, तो कोई प्रसिद्धि हो ही नहीं पाती। इसलिए तो आप कहना क्या चाह रहे हैं महाराज? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन बातों से आपको दो चीज़ें याद रखनी। एक तो ये, हमारे साथ यदि कभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सजा मिल रही है, तो उस समय लग रहा है, एक बार नहीं हर बार प्राय आप देख लो ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना? थोड़ा समय दो, धैर्य रखो। 2-4-6 महीने बाद आपको लगेगा अरे ये तो मैं इस सजा के कारण ही मैं इतना ऊपर उठ पाया। एक बार। दूसरी ये, एक बार हम प्रयास करें कुछ करने का, 2 बार प्रयास करें, 3 बार करें, 4 बार करें, बस अब हमें समझ में आ गया हमारे बार बार प्रयास करने के बाद भी मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि भवितव्यता इसकी ऐसी नहीं है। प्रयास करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, अथवा लोगों से झगड़ा होगा, अथवा जबरदस्ती करोगे तो परिणाम नेगेटिव निकलेगा। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ये बात आपकी नहीं, संयमियों की है। संयमियों में भी हम लोगों की नहीं, हम लोगों के गुरु की है। और इतनी बड़ी बात है, आप सुन के भौचक के रह जाएंगे। क्या? अभी पंचकल्याणक हुआ, कहां? कुंडलपुर में। पंचकल्याणक में क्षुल्लक दीक्षाएं हुई थी ना, आपने देखा। सारा प्रोग्राम हो गया, दीक्षाएं हो गई। दीक्षा के बाद आचार्य महाराज उस दिन थोड़ा लेट हो गए, तो गुरुजी वहां नहीं गए। कहां? जहां बसती का थी, पाजू में एक टेम्परेरी बनाया, आज आचार्य श्री जी रात में यहीं रुकेंगे। भाग्य से मैं और 3 महाराज और 4 महाराज गुरुजी के पास रात्रि में वहां पर रुके। सुबह हुई तो सुबह थोड़ी जल्दी हो जाती है, सारी अपने सुबह के आवश्यक पूरे करने के उपरांत गुरुजी क्या बोले? क्या हो गया? क्या करें? गुरुजी क्या हो गया? देखो 50 वर्ष हो गए मुझे आचार्य पद को वहन करते हुए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार संयोजना बनाई कि कुंडलपुर में मैं मुनि दीक्षा दे दूं। कौन कह रहा है ये? आप किस खेत की मूली हो उनके आगे? कुछ नहीं। इस सदी के महानतम श्रेष्ठतम आचार्य कह रहे हैं
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार 50 साल में ये संयोजना बनाई। इस संयोजना को दिमाग में लेकर कुंडलपुर आया कि यहां मुनि दीक्षा दूंगा। देने वाला भी तैयार और लेने वाले तो वहां हमेशा झोली फहराए। अगर गुरुदेव चाहें तो 1 घंटे के अंदर 1000 लोगों को एक साथ दीक्षा दे सकते हैं। इतने लोग हमेशा तैयार रहते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा लघु शंका जाना है, लेकिन सोच रहा हूं थोड़ी देर बाद जाऊं। क्यों? बाहर ब्रह्मचारियों की भीड़ लगी है, अभी सब समझ रहे। ये स्थिति है। 2 दिन 3 दिन पहले से वो अपने रास्ते बदलना शुरू कर देते हैं अगर कुछ संयोजना बनाते हैं तो। वो व्यक्ति वो क्या नहीं कर सकते आज? वो कह रहे हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सोच के आए। नेमावर में उनने अपने मुख से कह दिया था इस बार तो कुंडलपुर में बड़े बाबा के चरणों में मुनि दीक्षा देखने मिलेगी। गुरुजी ने कहा था रास्ते में हम लोगों से। वो खुद कह रहे हैं अच्छा सी आप तो देने वाले हैं, आपको देख मेरा काम तो देवों जैसा है। क्या शब्द थे गुरुजी के? अच्छा सी आप तो दीक्षाएं देने वाले हैं, आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा मेरा काम तो दीक्षा, मेरा काम तो देवों जैसा है। किसका? जिसका आचार्य मोहिनी का क्षौभ हुआ उसके संस्कार मैंने कर दिए। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करने वाले कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता। अच्छा सी ऐसा कैसे? जैसे तीर्थंकर प्रकृति का जिसका सत्ता में है उदय आना हुआ तो 100 धर्म का सिंहासन हिलेगा। जाओ भैया पंचकर्णक मनो, सबके पंच किसी के भी आ जाए, क्यों नहीं आता? क्योंकि वो होना तो चाहिए अंदर। तो बोले मैं क्या करूं, कितनी बार संयोजना बनाई लेकिन मैं दीक्षाएं नहीं दे पाया। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा महाराज जी जिस दिन क्षुल्लक दीक्षाएं थी वहीं पर मुनि दीक्षा दे देते। तो ऐसा नहीं होता जैसा आप समझ रहे हो। ऐसा होता है इनका क्या होगा, इन्हें किसके पास रखेंगे। 50 बिंदुओं पर एक साथ सोचा जाता है। उन सारे बिंदुओं पर एक साथ कई एंगल से सोचने के बाद नेगेटिव बार बार आता है। अभी समय ठीक नहीं देना चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा 10 बार हुआ। आचार्य बोले ये तक हो गया कि मैंने नाम तक सोच लिए इनको देना है और ये इनके नाम है, बस कल देना है। लेकिन सुबह हुए तो मन ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं। ये छोटी मोटी बात है। महाराज जी वो दे देते तो वो परिणाम नहीं निकलते जो निकलना चाहिए। और गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं। तो जब वो व्यक्ति असमर्थ है भवितव्यता के आगे तो आप किस खेत की मूली हो। इसलिए मेरा आपसे कहना है 2 बातें आज की इससे निकालना। एक तो कुछ भी हो रहा हो ये मुझे सजाएगा पक्का, ऐसा याद रखना। 100% ऐसे ही होगा, आप देख लेना। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं और जो पंक्तियां लिखी वो अनुभव के आधार पर लिखी हैं। ऐसा नहीं कि सामान्य से कह रहा हूं। ये 4, 5, 6 बार अनुभव कर चुका हूं। एक बार तो दीक्षा के बाद बता नहीं सकता मंच पे, वो बात अलग है। दूसरी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करें, बस बुद्धि लगाएं, लेकिन लगा के नहीं हो पाएगा। केवल ये नहीं, घर हो, किसी का विवाह हो, किसी में कोई मकान बनाना हो, कोई हमें शिफ्ट करना हो कहीं, कोई 2, 4, 10 प्रयास कर लो बस। फिर प्रयास नहीं करो, अगर जबरदस्ती करोगे तो घाटे में रहोगे, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति गांव में छोटी सी दुकान थी उसकी, तो टांग खींचने वाले हर जगह होते, ये पहले कहा। 2-4 लोग थे, उनकी दुकान कम चलती थी। उनने साजिश रखी और उसको गांव से निकाल दिया। बेचारा गंभीर था, समझदार था, उसने कुछ नहीं कहा, क्या कर सकते हैं। और वहां से शहर आ गया। धीरे धीरे उसने जमाना शुरू किया। पुण्य था और होने को यही मंजूर था। उसने क्या किया, 5-7 साल में इतना बड़ा कारोबार हो गया उसका। वो व्यक्ति जब 5-7 साल बाद उससे मिलने आए, पैर छू लिए उसने, भैया धन्यवाद, आपने अच्छा किया। अगर आप मुझे वहां से नहीं भगाते तो आज मैं तो वहीं गांव में सड़ रहा होता, छोटी सी दुकान किराने की, गुड़ तोल रहा होता। आज मैं करोड़ों का व्यापार करने वाला हूं आपके कारण। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके साथ भी गलत नहीं सोचना, गलत नहीं करना, भाव गलत नहीं लाना। ये मुझे सजा दे रहे हैं, अभी हमें ऐसा लग रहा है ये मुझे सजाएंगे, सजाने की शुरुआत हो गई, ये सोच लो। बात समझ में आ रही? कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा किया करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नगर में एक लड़का रहता था, प्रज्ञावान, विवेकवान,
बहुत धार्मिक, सुंदर, सुशील, नीतिज्ञ और कमाऊ पूत और आज्ञाकारी। पत्नी का नहीं, पिता का। किसका आज्ञाकारी? पिता का आज्ञाकारी, पत्नी का नहीं। अभी विवाह नहीं हुआ था हालांकि। अब जो ये विवाह वगैरह होते ना, ये कौन करवाता है? प्राय देख लेना 99% आप देख लेना, ये बुआ वगैरह होती ना, फूफा बुआ, मौसी मौसा, रिलेटिव ही तो करवाते। उनकी बिटिया बहुत अच्छी है हमारे अप्पू के साथ, इसका ऐसा होता ना, तो ऐसा होता है। तो उसी नगर में एक बहुत सुंदर सुशील कन्या थी। उन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी, सेटिंग बनाई, उनके घर गई, ये हुआ वो हुआ। पहले बार में ही जैसे उसकी बिटिया की मां ने सुना, उनके खानदान की बात कर रही, हम उनके खानदान, बहुत अच्छा लड़का है, उनके खानदान में हमें नहीं देना, उनने हमारे उनके साथ ऐसा किया था। जैसे तैसे उसने उनको समझाया। तो बहुत होते ना, लड़की के भी माँ बाप होते हैं, उनके चाचा भाई बहन, और लड़के के भी होते हैं। तो उसका क्या काम होगा, वो सबको समझाएगी, प्रयास करेगी। लेकिन यदि होनहार होगी तो काम हो जाएगा, और नहीं होगी तो प्रयास सारे करने के बाद भी बात नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, जैसे तैसे एक को मनाया, जैसे तैसे वो मान गई, तो दूसरे तैयार नहीं हो रहे। उनने कह दिया उसके यहाँ तो कुछ भी हो जाए। हमने 5 साल पहले अपनी बेटी का सोचा था, तो उनने मना कर दिया था, अब हम भी मना कर देंगे। ऐसी सेटिंग करते 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 आखिर बात नहीं बन रही थी। धीरे से उस बेटे को पता चला कि मेरे विवाह उससे करने का ये सोच रहे हैं। उस बेटे ने पता लगाया, बिटिया बहुत सुंदर थी, होनहार थी, धार्मिक थी, पढ़ी लिखी थी। उसने कहा चलो हम स्वयं उससे बात करेंगे। बात की, लगा हम इसके साथ अपना जीवन दोनों अच्छे से गुजार लेंगे। तो उसने कहा हम डायरेक्ट पिताजी से बात करते हैं। पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी वो बुआ ने ऐसा ऐसा कहा था, मैंने लड़की से बात कर ली है, अच्छी है, और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छे से कर लेंगे, आप देख लो। पिताजी ने कहा कुंडली मंगाओ। कुंडली बुलवाई तो एक बहुत बड़े ज्योतिष जिसको बोलते हैं, जो मिलवाते हैं ना ज्योतिषियों से, तो वो पंडित जी के पास लेके गए। बेटा भी साथ में था। कुंडली मिलाई, कुंडली बहुत अच्छी मिल रही थी। लेकिन अब देखो सेटिंग, पंडित जी के मुख से पहला शब्द क्या निकला? उस पिताजी से, जो उस बेटे के पिताजी थे, उससे पंडित जी ने क्या कहा? कुंडली इतनी अच्छी मिल रही है, बिल्कुल राम सीता जैसी। अब कुछ नहीं हुआ, बेटा भी था, उसकी माँ भी थी, और पिताजी भी थे। पिताजी ने चुपचाप अपना पैसा पकड़ाया, उनको जितना भी जो दक्षिणा थी, कुंडली ली और वापस घर आ गए। अरे मुझे उससे विवाह नहीं कर। क्यों? राम सीता जैसी जोड़ी है। उनने हमारे मुंह पे कहा। उनने कहा राम सीता मतलब जैसी राम सीता की सेटिंग बिगड़ी ना जीवन भर, ऐसी तुम्हारी हमें नहीं करना। पूरी सेटिंग बनाने के बाद लास्ट में जाके गाड़ी फेल होने को है। अब लड़का समझदार था, उसने कहा देखो बुआ कब से परेशान हो रही, 20 बार उन्होंने इनको समझाया, लेकिन हमें लगता है कि होनहार ऐसी ही है। वो समझदार था, उसने कहा नहीं, प्रयास करो एक सीमा तक, उसके बाद फिर यदि काम नहीं बन रहा है तो फिर प्रयास। पिताजी को समझाया एक बार और, पिताजी बोले मुझसे बात नहीं करना, मैं उस कन्या से विवाह नहीं करूंगा, हमें राम सीता जैसी जोड़ी नहीं बनानी। क्यों? रह नहीं पाए वो एक साथ। विवाह हुआ तो जंगल में गए, वहां से आए तो रावण ले गया, वहां से आए तो वनवास हो गया, वहां से आए तो अग्नि परीक्षा, और जैसे तैसे अग्नि परीक्षा के बाद राम खड़े सामने, मुझे क्षमा कर दो। वो कह रही अब हो गई क्षमा, अब हम दीक्षा लेने जाएंगे। रह नहीं पाए, पूरे जीवन भर नहीं रह पाए, ध्यान रखना। पिताजी को वो बात जम गई। पंडित जी का ये कहना नहीं था, पंडित जी ये कह रहे थे पूरे गुण मिल रहे, बहुत अच्छी कुंडली, हमसे हल्ला नहीं करो, हम उससे विवाह नहीं करेंगे, बस बात खत्म। उस लड़के ने सोचा ऐसा ही मंजूर है, होने को ये मंजूर है, लेकिन वो क्या सोच रहा, इतनी अच्छी कन्या हमें नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। उसने कुछ नहीं कहा, धैर्य रखा, सहन किया। कुछ समय बाद
अब विवाह तो होना नहीं था, बात आई गई होगी, कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा की कन्या थी राजकुमारी, सुंदर सुशील। पता चला उन सेठ जी की बेटा है, बहुत अच्छा है। बुलवाया सेठ जी को, क्यों? वो आपके बेटे से हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। क्या मिलेगा उसको? पहले मिल रही थी सामान्य, अब मिल गई राजकुमारी। तो उस समय लग रहा था कि सजा मिल रही, लेकिन उस सजा ने इसे आज सजा दिया। हर बार ऐसा ही होता है, एक नहीं दो नहीं, हम 50 ऐसे आपको उदाहरण लगातार सुना सकते हैं चाहें तो। इतने में आप समझ लो, बार बार कह रहा हूं, फिर कहता हूं, आपके साथ गलत हो रहा है। आप ये मत सोचो कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं हो सकता है कि वो हमारे हितैषी हों। हमें आज तो वो दुश्मन लग रहा है, लेकिन 6 महीने बाद लगेगा कि ये हमारे मित्र हैं। यदि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं तो इतना ऊपर उठ ही नहीं पाता। जितने भी लोग आज तक ऊपर उठे हैं, टांग खींचने वालों के द्वारा ही तो उठे हैं। गलत कह रहे क्या? होता क्या है, टांग खींची तो वो क्या सोचता है, देखो अगली बार वो और सतर्क हो जाएगा। देखो मेरे टांग खींचने वाले मुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं, मुझे और ज़्यादा पावर के साथ आगे बढ़ाना है, और जैसे वो टांग पकड़े उससे पहले हटा लेना है। आप सतर्क हुए, किसने आपको सतर्क करने की प्रेरणा दी? उस टांग खींचने वाले ने। इसलिए उसको बुरा मत मानो। इसलिए हमारे गुरु जी का एक हाइको है, शत्रु भी मित्र होते, मित्र भी शत्रु होते, ऐसा उनका वो है, भाव बता देते हैं मोक्ष मार्ग में। जैसे मान लो हमारे उपसर्ग किया पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, किया ना, शत्रु था कि नहीं? होना था केवल ज्ञान बाद में, मान लो, लेकिन उपसर्ग के कारण पहले हो गया, वो डिगे नहीं, तो वो शत्रु मित्रता का काम कर गया कि नहीं? किया कि नहीं? इसलिए दूसरों को दोष मत दो। गलत हो रहा है, आज लग रहा है कि गलत हो रहा है, गलत होगा नहीं। थोड़ा धैर्य रखो, सहनशीलता, सहन शक्ति बढ़ाओ। योग सागर जी का एक हाइको है, सहन शक्ति बढ़ाइए, कर्मों से मुक्ति पाइए। तो क्या करना? 2 बातें याद रखना। एक तो हो रहा है गलत, होने दो, आज की सजा मुझे कल सजाएगी। और दूसरी ये, एक ही बात से 2 याद रखना कि कुछ भी हो जाए 2, 4, 10 प्रयास कर लो बस। जब आचार्य विद्यासागर जी ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम तो करके रहेंगे। तो वो भी तो ऐसा कर सकते थे, करके रहते। वो चाहते तो उन छुल्लकों को वहीं उसी समय मुनि दीक्षा दे देते। लेकिन जब वो इतने तज्ञ हैं, इतने विद्वान हैं, इतने अनुभवी हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हम ऐसा क्यों करें? और अगर फिर भी आप करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो घाटा खाओगे। आज मान लो, जब मानना तब मान लो। इन्हीं भावों को लेकर 40 मिनट पूरे हो गए, इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है, हमें पता है। महाराज जी आप बोलते रहो, हम सुनते रहे, हमें पता है, हम बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, लेकिन उसका मतलब कुछ 40 मिनट के बाद नहीं निकलेगा। अब एक तीसरी कंडीशन बनती है, हम उस समय जिन्हें हमारे साथ बुरा किया, गलत किया, उसी समय हम उनको तुरंत जवाब देके ठीक ठाक कर लें तो फिर वो कंडीशन 6 महीने बाद जो बनने वाली थी वो नहीं बनेगी। इसलिए कुछ नहीं कहना, उस समय कुछ नहीं कहना। जवाब दे सकते थे आप, उस समय ठीक ठाक कर लेते, सब नहीं करना, क्योंकि होनी को यही मंजूर है। पंक्तियां लिखी, मिली सजा ने मुझे सजा दिया। एक सजा का मतलब पनिशमेंट और एक सजा का मतलब डेकोरेशन। जानता था मैं सजूंगा, पक्का निर्णय कर लो कि ये सजा मुझे सजाएगी। जैसी आप सोच रखेंगे वैसा होगा, ध्यान रखना। ये निर्णय कर लो पक्का, जैसा मैंने सोचा वैसा ही होगा, सोच लो। अब भी आप घर जाएं, आपको लगेगा कि मुझे गलत ठहराया जा रहा है। जानता था मैं सजूंगा, जितना सहूंगा उतना मंजूंगा। मार्बल होता ना, मार्बल पत्थर, इसको एक बार घिसो शाइनिंग आएगी, और घिसो और शाइनिंग आएगी, और घिसते जाओ, और जितना घिसोगे उतनी शाइनिंग आएगी। लेकिन उसको जितना घिस रहा है वो सहन कर रहा है कि नहीं? तो शाइनिंग लाना है तो सहना तो पड़ेगा। लेकिन उस घिसन में उसको मजा आ रहा है, क्यों? मैं चमकूंगा थोड़ी देर बाद, इसलिए उसको मजा आ रहा है।
जानता था मैं सजूंगा, जितना सहूंगा उतना मंजूंगा, सो हर सहन ने मुझे मजा दिया, आनंद दिया। जानता था मैं सजूंगा, जितना सहूंगा उतना मंजूंगा, सो हर सहन ने मुझे मजा दिया, मिली सजा ने मुझे सजा दिया। गलत को झुकना नहीं ये मेरा अंदाज था, गलत को झुकना नहीं ये मेरा अंदाज था, विरोध करना ठीक ना समय पर विश्वास था। समय के विरोध ने मुझे उठा दिया, मिली सजा ने मुझे सजा दिया। गलत को कभी झुकना नहीं। अगर हमने कई बार अनुभव किया, अगर हम गलत को झुकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपराध कर रहे हो। तो क्या करें महाराज जी, सामने वाला गलत है, झुको नहीं, लेकिन उसका सपोर्ट भी मत करो। गलत को झुकना नहीं ये मेरा अंदाज था, ये स्वाभिमान बना के रखना, झुकूंगा नहीं, आप गलत हैं, लेकिन विरोध नहीं करना, हम तटस्थ रहेंगे, मध्यस्थ रहेंगे, लेकिन हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप गलत हैं। गलत को झुकना नहीं ये मेरा अंदाज था, विरोध करना ठीक ना समय पर विश्वास था। हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, समय अपने आप सफाई दे देगा। हमें निर्णय लेने की जरूरत नहीं, समय अपने आप निर्णय ले लेगा। गलत को झुकना नहीं ये मेरा अंदाज था, विरोध करना ठीक ना समय पर विश्वास था। समय के विरोध ने मुझे उठा दिया, मिली सजा ने मुझे सजा दिया। हृदय निर्मल हो कभी भी हो नहीं सकता बिगाड़। ये अपने हृदय में ये बात गांठ बांध लो, यदि आप सही हैं आपके साथ बुरा हो नहीं सकता। देर लग सकती है, ये अलग बात है, थोड़ी देर लग सकती है। हृदय, ये मुझे पहले से विश्वास था, आज भी है और दिन पे दिन होता जा रहा है। हृदय निर्मल हो कभी भी हो नहीं सकता बिगाड़। विश्वास पहले था ही ऐसा और हो गया दृढ़ प्रगाढ़। नेक नियति ने मेरा भला किया, मिली सजा ने मुझे सजा दिया। चाहता तो जवाब देता, सच ही कहता तब भी रोता। उस समय आप जवाब दे के देख लो, 2 थप्पड़ लगाएगा वो, क्योंकि वो पावरफुल है, आपको रुला देगा, कुछ नहीं कहना। चाहता तो जवाब देता उन परिस्थितियों में जब मुझे गलत ठहराया जा रहा था, मुझे सजा मिल रही थी। चाहता तो जवाब देता, सच ही कहता तब भी रोता। लाजवाबी ने मुझे हंसा दिया, मिली सजा ने मुझे सजा दिया। अब ये सब कुछ हुआ, कई लोगों ने साजिश रची, कई लोगों ने टांग खींची, पता नहीं क्या क्या किया मेरे साथ। मेरे साथ मतलब आप सबके ऊपर ही अपने अपने पे लगाना। अंत में साधुता क्या है, मुझे क्या करना, उनके बारे में क्या सोचना, सुनो। वो सब याद रखना जिन जिन ने मुझे बेवजह सजा दी, दंड दिलाया, गलत समझा, कोई बात नहीं, जिनने जो किया कहने दो। अंत में क्या, जब एक बिच्छू आप उसको काटो, पकड़ो, वो काटेगा क्योंकि उसका स्वभाव काटना है। दूसरी बार उसको हिलाओ, फिर काट देगा, फिर काट देगा, उसका स्वभाव काटना है। तो हमारा स्वभाव भी क्षमा करना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जितनी बार वो गड़बड़ करे उतनी बार क्षमा कर दो, क्योंकि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो क्या सोचना उनके बारे में जिनने हमारे साथ आज तक किया है, करने दो। शिकायत कोई भी कैसी भी किसी से कुछ नहीं। जिन जिन ने हमारे साथ आज तक गलत किया, कर रहे हैं, करेंगे, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। क्यों? राजनीति में भैया उनको आगे आना होगा, अथवा धर्म मार्ग में उनको हमसे आगे आना होगा, अथवा समाज में उनको हमसे आगे आना होगा, यही क्षेत्र होते हैं। शिकायत कोई भी कैसी भी किसी से कुछ नहीं, मजबूरी रही होगी सोचता हूं बस यही। किनकी मजबूरी रहेगी? उनकी। वो हमें घुमाने नहीं ले गए, भारत भ्रमण पर गए थे, नो, उनकी मजबूरी होगी भैया, उन्हें हमसे जलन होती थी, वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो शिकायत कोई भी कैसी भी किसी से कुछ नहीं, मजबूरी रही होगी सोचता हूं बस यही। इन्हीं विचारों ने मुझे नचा दिया, मिली सजा ने मुझे सजा दिया, मिली सजा ने मुझे सजा दिया। सजना चाहते हो तो सजा को एक्सेप्ट करो। अहिंसा परमो धर्म की